नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं यूपी पैट एग्जाम की मैथ को लेकर के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले इसमें प्रश्न है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इसमें हमने टॉप 50 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जितने भी मेरे भाई बहन गणित में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई महसूस कर रहे हैं या करते हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहन इस वीडियो को लाइव देखें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर फर्स्ट की, और प्रश्न नंबर फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिएगा, इसमें हमसे बोला है एक अभाज्य। तो अभाज्य संख्या की पहले बात करते हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो सिर्फ क्या है, एक से विभाज्य हो। जो सिर्फ एक से विभाज्य हो वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। अब एक से विभाज्य हो और क्या हो वह, और वह स्वयं से विभाज्य हो, स्वयं से डिविजिबल हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं 13। अब 13 में एक का भाग तो जाएगा, लेकिन सिर्फ 13 का ही भाग जाएगा, और 13 का भाग जाएगा इसलिए वन आंसर आ जाएगा, तो भाग चला गया, और भाग चला गया इसलिए क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? एक सम संख्या होती है। जरूरी नहीं है सम हो, कुछ विषम भी होती है, तो सम भी होती है, विषम भी होती है। संयुक्त संख्या ऐसा नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ये तीनों ऑप्शन में से तो कोई है नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इतना है कि इसमें बोला है कि एक सम संख्या है, जरूरी नहीं है सम है, जरूरी नहीं है कि विषम है, और जरूरी नहीं है कि संयुक्त है। तो इनमें से ऑप्शन ही नहीं दिए, तो क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि जो अभाज्य संख्या होती है वो सम भी होती है और विषम भी होती है। अब कौन कौन सी सम होती है, कौन कौन सी विषम होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिएगा, अब मैं आपको बता रहा हूं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को मैंने बताया कि जो सेल्फ डिविजिबल हो या जिनमें खुद से भाग जाए और वन से भाग जाए। तो आपके पहले स्टार्ट कहां से होती है? 2 से, 3, फिर इसके बाद में 5, 7, 9 नहीं आएगा, क्या आएगा? 11। और वो इसलिए आएगा, 9 तो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा ना, इसलिए। फिर इसके बाद में क्या आएगा? 13। फिर कितना आएगा? फिर आपका आएगा 17, फिर 19 आ जाएगा, फिर आपका 23 आ जाएगा, फिर 29 आ जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा। 31 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, ठीक है। 37 के बाद कितना आ जाएगा? आपका 41 आ जाएगा, 43 आ जाएगा, और 47 आ जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए, आप कहोगे 1 से लेके 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है? आप बोलोगे कितनी हो गई आपकी अभाज्य संख्या? 15 हो गई। अब 15 हो गई तो भाई 15 हो गई, अच्छी बात है, 15 हो गई, तो इसके बाद में भी तो और भी तो होंगी। तो देखो और भी आगे देख लेते हैं। इसके आगे देखो 51 में भाग जाता चला जाएगा, किसमें नहीं जाएगा? 53 में नहीं जाएगा। 53 होगी, 53 के बाद में और आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी 54 नहीं होगी, 55 भी नहीं होगी, 56 भी नहीं होगी, 57 में भी 19 से भाग जाता है, तो 57 भी नहीं होगी, लेकिन क्या हो जाएगी? 59 हो जाएगी। अब 59 के बाद में आपकी 61 हो जाएगी, 61 के बाद में 67 हो जाएगी, 67 के बाद में क्या हो जाएगी? आपकी 71 हो जाएगी, 71 के बाद में 73 हो जाएगी, और 73 के बाद में 79 हो जाएगी। तो ये सारी क्या हो गई? अभी आपकी संख्या हो गई। अब आपको 100 तक भी तो निकालनी है, तो इससे और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपका 83 हो गया, कितने हो गए? 83 हो गया। 83 के बाद में कोई और होता नहीं है। देखिए, ना तो 84 भी नहीं होगा, 85 भी नहीं होगा, 86 भी नहीं होगा, 87 भी नहीं होगा, क्योंकि 87 में 29 का भाग जाता है, 29 थी 87, 88 नहीं होगा, लेकिन 89 हो जाएगा। और जैसे ही ये 89 हो जाएगा, तो 89 के बाद में आपका कौन सा रह गया? आप 91, 90 होगा नहीं, 91 में 13 7 91, 92 में जाएगा नहीं, 93 में जाएगा नहीं, 94 में जाएगा नहीं, 95 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? लास्ट में 97 हो जाएगा। तो ये जो नंबर है टोटल 1 से लेके 100 तक जो मैंने ये लिखे हुए हैं दोस्तों, ये टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप कितनी बताओगे? 25। और जबकि बात करें कि 1 से 50 तक की कितनी संख्या होती है, तो आप क्या बोलोगे? 15। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 1 से लेकर के 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? आप बोलोगे 15, और 1 से लेकर 100 तक कितनी होती है? आपकी 25 होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। जिसमें से सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। बाकी सब क्या होती हैं? विषम होती हैं। बाकी सब विषम होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब इसमें पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी बताइए। आप जानते हो 2 से स्टार्ट होती है, तो क्या हो गई, 2 हो गई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। अब आपको शुरुआत की 5 अभाज्य संख्या लिखनी है और उन सबको योग करना है। तो पहले आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे और 11 लिखोगे। यही तो हो गई, देखो 1 2 3 4 5, ये 5 अभाज्य संख्या आपने लिख ली। इन सबका आपको क्या करना है, योग करना है। और जब आप योग करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 और 17, 17 और 11 आपकी कितनी हो गई, 28 हो गई। यानी आपकी 1 से लेकर के यानी शुरुआत की 5 प्रथम अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा, 28 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा, यदि संख्या, ये एक संख्या दी हुई है 3 से विभाज्य है तो p के स्थान पर कौन सा अंक होगा। अब 3 से विभाज्य का रूल क्या होता है कि बताओ, अब इतनी बड़ी संख्या में क्या हम 3 से भाग देंगे, ऐसे करके ऐसे देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। अब लंबा हो जाएगा तो क्या करेंगे भाई, इतना बड़ा करना नहीं है। तो देखो 3 का मतलब ही क्या होता है कि इन सभी संख्याओं को योग करके 3 से भाग जाना चाहिए। तो देखिएगा हम इसको कैसे करते हैं, देखिएगा। तो हमने क्या कर लिया, इनके अंकों को हमको ऐड करना है और बराबर किसके, 3 के बराबर रखना है। ठीक है दोस्तों, और बराबर 3 के बराबर रख देंगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो भाग जाना चाहिए ना सभी अंकों में। तो देखो कैसे करेंगे, देखिएगा इसकी आपको मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाला हूं, देखिएगा कैसे करेंगे। अब हमने ये रख लिया 5 1 3 2 4 1 6 और यहाँ पी, ये इसने कह दिया 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो देखो 6 में भाग जाएगा, 3 में भाग जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, भाग जाएगा 4 और 2 6 हो गए, भाग जाएगा, क्या बचा 1। अब जब यहाँ 1 हो जाएगा तो यहाँ आप क्या रख सकते हो, देखो अगर p की जगह पे अगर हम यहाँ 8 रखेंगे तो 8 और 1 9 और 9 में भाग जाएगा। तो पहला तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब 6 हम यहाँ रख देंगे तो सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ क्या रख दिया, 6 अगर मैं रख दूंगा यहाँ तो देखो 6 और 1 7 हो जाएगा और 7 में भाग नहीं जाएगा। अगर मैं 7 रख दूंगा तो 7 और 1 8 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। 9 रख दूंगा, अगर मैं यहाँ 9 रख दूंगा तो 9 और 1 10 हो जाएगा, भाग जाएगा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन पूछा कि पी की जगह पे क्या आएगा, 8 आएगा। इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही ज्यादा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा, और ये वही प्रश्न है जो बार बार एग्जामों में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है दोस्तों, तो इनमें से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, इसी में से छपेंगे। तो देखिएगा हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे क्या बोला है कि 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का आपको अंतर बताना है। तो बताइए भाई, 7 का स्थानीय मान का आपको अंतर बताना है, क्या आप बताइए अंतर कैसे निकालोगे, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर अंतर हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखिए कमेंट करिएगा, मैं आपके आंसर देख रहा हूं, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, बताइएगा। स्थानीय मान तो निकालना आता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, इस नंबर को लिखोगे 1715.271। अब स्थानीय मान जब आप छोटे थे, जब आपने निकालना सीखा होगा अच्छी तरीके से कि भैया स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो देखिएगा अब आप जानते हो कि जितनी भी संख्या पीछे होती है उतनी ही जीरो लगाते हैं। पहले इसकी बात करते हैं स्थानीय मान की, तो इसके पीछे कितनी संख्या, 1 2, पॉइंट वाली को के बाद की काउंट नहीं करते, 1 2, तो 7 लिख लिया और यहां 2 जीरो यानी 100 लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 700 हो गया, 700 हो गया। अब एक ये भी तो 7 दिया है, तो जब इसकी जब स्थानीय प्लेस, इसकी जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये कितना अंदर है बताओ, तो आप बोलोगे सर ये कितना अंतर है, इस 7 की जब आप निकालोगे स्थानीय मान, इस 7 का भी जब निकालोगे, इसको दोबारा यहां लिख लो 715.271, और जब इसका जब आप निकालोगे तो 7 तो आएगा, लेकिन प्लेस स्थान क्या हुआ, पॉइंट के बाद भी अंदर है, और पॉइंट के बाद कितना अंतर है, 0.01, इतना ही तो है। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा,
0.07 आ जाएगा। और आपसे क्या पूछा, अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है, घटाना होता है दोस्तों। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो बताओ आपका कितना रह जाएगा, आपका रह जाएगा 699.93। तो आपका ये जो है आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू से कभी भी आपका प्रश्न आ जाए तो आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे कहा गया है 4 अंकों की बृहत्तम। बृहत्तम का मतलब क्या होता है, बड़ी। क्या होता है, बड़ी। और न्यूनतम का मतलब क्या होता है दोस्तों, छोटी। बृहत्तम और छोटी, ठीक है, ये आपको ध्यान में। संख्याओं का योग क्या हुआ। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या। अब 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, तो बड़ी जो संख्या, जैसे मैं आपसे कहूं 1 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप बोलोगे 9 होगी। क्या बोलोगे आप, 1 अंक की बड़ी संख्या 9 होगी। और 1 अंक की छोटी संख्या 1 होगी। अब 2 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 2 9 लिख दोगे। 2 अंक की छोटी संख्या 0 लगा दोगे। 3 अंक की बड़ी संख्या 3 9 आ जाएंगे। 3 अंक की छोटी संख्या 1 0 और लगा दोगे, ठीक है। 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी। और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। अब इनका क्या पूछा है, योगफल पूछा है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो 9 9 9 और ये कितने हो जाएंगे आपके, 10 हो गए, यानी 10,999, यानी आपका ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप करोगे तो प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। जितने भी मेरे भाई बहनों पे मैथ में आपको डर लगता है कि हम पे मैथ नहीं आती है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है दोस्तों। तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है पूर्ववर्ती और परवर्ती में क्या अंतर होता है। इसमें आपसे पूछा कौन सा सही है। देखिए पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है और परवर्ती का मतलब क्या होता है। आपने जब आप छोटे थे, छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि एक शब्द क्या होता है आपका, पूर्ववर्ती होता है। पूर्ववर्ती होता है, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती होता है। और दूसरा क्या होता है, परवर्ती, परवर्ती। अब आपको देखना है कि भैया इसका मतलब ही क्या होता है। देखिए परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती कभी भी आपसे कहे तो वो संख्या होगी जिसमें क्या है आप 1 जोड़ दोगे। और पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, इससे पहले की संख्या। जैसे मैंने बोला कि बताओ कि 1000 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो पूर्ववर्ती का मतलब क्या होगा, 1 उसमें माइनस कर दिया, तो 1 उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। लेकिन मैंने आपसे पूछा कि 1000 की परवर्ती क्या होगी, तो आप उसमें जोड़ दोगे, यानी 1000 1 रुपया होगी। अब आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब आपको बताना है कि 1000 के पूर्ववर्ती। अब 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये आपका हो जाएगा 999 हो गया। का पूर्ववर्ती, इसका भी पूर्ववर्ती, यानी इसमें से भी 1 कम हो जाएगा, यानी 998 हो जाएगा। तो ये तो कह रहा है 99 है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया तुरंत आपका। अब 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा आपका, 999 हो जाएगा आपका, ठीक है। 1000 का पूर्ववर्ती। कब परवर्ती, परवर्ती में क्या 1 जोड़ देते हैं, तो आपका कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। लेकिन ये कह रहा है 1001, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। 1000 के परवर्ती, 1000 का परवर्ती, पूर्ववर्ती होगा, यहां ये गलत लिख गया है, क्या होगा, पूर्ववर्ती। जब आप 1000 का पूर्ववर्ती निकालोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 999 हो जाएगा पूर्ववर्ती। का परवर्ती, परवर्ती में 1 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 1002 है, इसलिए गलत हो गया। अब आपका एक बचा डी वाला, 1000 का परवर्ती। परवर्ती का मतलब क्या होता है, 1 जोड़ दो। तो जब 1000 में आप 1 जोड़ दोगे, 1000 में जब 1 आप जोड़ दोगे तो आपका 1001 हो जाएगा, ये परवर्ती हो गया। का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती का मतलब 1 कम कर दो, तो जब 1 कम कर देंगे, पूर्ववर्ती बोला 1 कम कर देंगे तो आपका 1000 ही तो रह जाएगा, और 1000 ही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती कहेगा तो 1 कम करना है, और परवर्ती कहेगा तो 1 प्लस करना है। बस आपको इतना इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न। इसमें आपसे देखिएगा क्या बोला है, किसी पूर्णांक अंक का वर्ग।
कोई भी पूर्णांक वर्ग है उसका क्या, पूर्णांक का अंक है उसका क्या कर दोगे, अगर आप वर्ग कर दोगे तो इन इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती। तो आप देखिएगा भाई इकाई के अंक पे कौन सी संख्या नहीं हुई, जैसे आप 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग करोगे 9 आ जाएगा, 4 का वर्ग करोगे 16 आ जाएगा, 5 का वर्ग करोगे 25 आ जाएगा, 6 का वर्ग करोगे 36 आ जाएगा, 7 का वर्ग करोगे, 7 का जब आप वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसी प्रकार 8 का जब आप वर्ग करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 10 का वर्ग करोगे तो आपका 100 आ जाएगा। तो आप देखिएगा, देखो एक 0 आ रहा है, आप कहोगे सर 0 भी आ रहा है, दूसरा 1 भी आ रहा है, देखो अंतिम अंक में 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है क्या, अब बोलोगे सर 3 नहीं आ रहा है। 4 आ रहा है, 4 भी आ रहा है। 5 आ रहा है, आ रहा है। 6 भी देखो आ रहा है अंतिम अंक। 7 आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा। 8 आ रहा है, 8 भी नहीं आ रहा। 9 आ रहा है, आप बोलोगे सर 9 आ रहा है। और बस यही अंक जो होते हैं वर्ग वाली संख्या के का अंतिम अंक हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकते। कौन कौन से नहीं होते, ये तो होंगे, ये वाले अंक जो हैं, ये वाले जो दोस्तों अंक हैं, ये अंक होंगे, ये वाले जो अंक हैं ये होंगे, बट ये कौन कौन से अंक नहीं होंगे, ये वाले तो होंगे। तो कौन से नहीं होंगे, 2 होगा, 3 होगा और एक और होता है 7 और एक 8। ये 4 जो अंक होते हैं ये वर्ग में नहीं होते। तो आपको कौन सा बताना है, देखिए 2 है, 2 नहीं है, बाकी 1 भी होता है, 0 भी होता है, 5 भी होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा कि 5671 और उसके अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर। अब आपने क्या कर दिया, 5671। अब इसके आप अंक जब पलट दोगे तो यहां क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे, 7 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इनका अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। क्या होता है दोस्तों, घटाना होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आप इसको इसमें से घटाओगे तो 1 में से 5 घटा नहीं सकते, यहां से कहां से ले लोगे, कितने रहे 11, 11 में से 5 जाएंगे आपके 6 हो जाएंगे, 6 में से 6 जाएगा 0। अब 6 0 किसके आ रहा है, तो ये 2 तो हो नहीं सकते, अब इनमें से ही कोई एक होगा। तो देखिएगा अब फिर आगे करते हैं, भाई 6 में से 7 जाएगा नहीं, ये कहां से ले ली, तो यहाँ कितना हो गया 9। अब देखो 900 आ रहा होगा, अब देखो इसमें भी आ रहा है 900, तो यहाँ आपका कितना रहेगा, 4 रह गया। अब जब 4 रह गया तो एक घटाएंगे तो कितना रहेगा 3, यानी आपका 3906 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों जो ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हो। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। अब 25 से विभाज्य क्या होगी, 25 से विभाज्य का मतलब क्या होगा, जिसके अंतिम अंक क्या होंगे, या तो 2 0 आ जाए वो संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी, या अंतिम अंक 2 25 हो रहे हो, 50 हो रहे हो या 75 हो रहे हो। बस अगर ये अंक हैं तो वो संख्या 25 से डिविजिबल होगी। अब आप देख लो, देखिए 55 है नहीं होगी, 85 है बिल्कुल ही नहीं होगी, 90 है बिल्कुल ही नहीं होगी, क्या है 7150। इसके अंतिम 2 अंक क्या है आपके 50 है। 25 से वही संख्या डिविजिबल होती है जिसके अंतिम अंक 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। कहने का मतलब इतना है, अगर ये अंक होंगे तो ही वो 25 से डिविजिबल होगी, अन्यथा नहीं होगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला है, 100 तथा 300 के मध्य कितनी संख्या 7 से विभाजित होंगी, बताइए। 100 और 300 के मध्य में ऐसी कितनी संख्या है जो किससे डिविजिबल होंगी, 7 से डिविजिबल होंगी। तो बताइएगा कितनी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले अगर आप फॉर्मूले को अगर देखोगे तो आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो सबसे पहले देखो इसका एक मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं, कॉन्सेप्ट क्या है, फिर मैं इसकी ट्रिक भी आपको बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। अब 100 से बड़ी कौन सी संख्या है जो 7 से डिविजिबल है, ये आपको देखनी है, ये आपको देखनी है। तो बताओ कौन सी है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिएगा इसमें जब आप 100 में अगर आप भाग दोगे 7 का,
7 का जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार रहेगा, आप कहोगे 7 एकम 7, 3 बचे, 3 इधर आ जाएंगे, कितने रह जाएंगे आपके 30 हो जाएंगे, और 7 चौक 28, यानी 14 सत्ते 98 आ जाएगा। अब 98 से बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो आप बोलोगे सर अगर यहाँ 105 होता तो आप 7 15 बार चला जाता, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसके बाद की 105, तो आपने लिख लिया 105 में क्या है 7 से भाग जाएगा। अब इससे कम की देखो, अब आपको इससे कम में देखना है तो इसमें भाग देके देख लो 7 का, और जब आप इसमें 7 का जब भाग दोगे दोस्तों 300 में जब आप 7 का भाग दोगे देखोगे तो क्या आएगा, 7 से दोगे 7 चौक 28, कितने बचे 2 बचे, 2 इधर आ जाएगा तो कितना रह जाएगा 7 दूनी 14। अब कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना है कि इतना आ गया है, अब 7 दूनी 14, तो कितने बचे, कितने बचे, आप बोलोगे सर 6 बचे, तो 6 इसमें से घटा दो, और 6 जब इसमें से घटा देंगे तो आपका कितना रह जाएगा बताइएगा, 6 जब इसमें से आप घटा दोगे तो आपका रह जाएगा 294 रह जाएगा, और इसमें से 105 आपको घटा देना है, और जब घटा देंगे तो इसमें से घटाएंगे 14 में से जाएंगे कितना रह जाएगा, ये 5, 9 रह जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब इतनी संख्या जो है बची, अब इसमें भी आप क्या 7 से भाग दे दो, और 7 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका 7 दूनी 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 आ जाएगा आपका, 7 दूनी 14 आ जाएगा, और 14 आने के बाद में भी कितना बचेगा, यहाँ 4 रह जाएगा, और 7 7 49, तो कितना आ गया 27 आ गया, और 27 में आपको 1 जोड़ देना है तो क्या आ जाएगा आपका 28, तो आपका 28 आंसर क्या है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में देखिएगा आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, आप बोलोगे 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, यानी पहले का तीसरा, पहले का तीसरा किसमें दिया है, 2 में दिया हुआ है, तो डी वाला और बी वाला तो क्रॉस हो गए, और दूसरे का कौन सा है, ए है, और दूसरे का ए किसमें दिया है, आप बोलोगे फर्स्ट वाला क्रॉस हो गया इसमें दिया है, तो आपका ऑप्शन जो सी है ये करेक्ट हो जाएगा। सी वाले की बात करें 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप बोलोगे 25 होती है, और 25 किसमें है आपका ऑप्शन यानी 4th नंबर का है, और 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, आप बोलोगे 74। ठीक है, तो आपकी ऑप्शन जो आपकी सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कुल संख्या कितनी होती है आपकी 100 होती है, 100 में से हम क्या करते हैं 1 को काउंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो कितनी बची आपकी 99 बची, और 99 से 25 क्या होती है आपकी अभाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, और बची कितनी 74, और 74 आपकी क्या होती है भाज्य संख्या होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भाज्य संख्या स्टार्ट किससे होती है 4 से होती है, और भाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। इसमें देखिएगा आपसे क्या बोला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब आपको निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही बताना है, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 2, सबसे पहले इसमें बोला 2 अभाज्य संख्या नहीं है, भाई अभाज्य संख्या तो 2 से ही स्टार्ट हो रही है, ये बोल रहे हैं 2 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 1 संयुक्त संख्या है, भाई संयुक्त संख्या 2 या 2 से अधिक नंबरों से मिलकर बनती है, कंपोजिट नंबर, तो ये गलत हो गया। 1 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, तो 1 क्यों होगी, 1 अभाज्य संख्या नहीं है, सही बात है, 1 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला जो है सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। ये 2019 में पूछा गया प्रश्न है, 2019 में देखिएगा ऐसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या बोला गया है, 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। अब आपको बताना है कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है, तो देखिएगा सबसे आसान तरीका क्या है, आप काउंट कर लो। जैसे कि आपने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, 40 लिखा, 50 लिख दिया, 60, 70, 80, 90 और ये 100, यही तो अंक है, इसके अलावा तो कोई नहीं। अब आप इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने होंगे 11 होंगे, तो आप ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, ये जो प्रश्न है कई बार एग्जामों में आ चुका है, बल्कि 2014 में भी हरियाणा टेट हुआ था उसमें भी पूछा गया है, ठीक है, और सी टेट में भी पूछा गया है। तो 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या आपको बतानी है कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी होगी।
अब आपको सब जानते हैं कि भैया अभाज्य संख्या इनमें से कितनी होंगी। अच्छा, अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो देखिएगा कितनी होंगी 1 से 30 तक। तो 1 से 30 तक जब आप लिखोगे यानी 1 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो पहली कौन सी होगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, ठीक है। आगे देखो 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी, 19 होगी। इसके बाद में कौन सी आएगी, 21 होगी, नहीं 23 होगी, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगी। तो इतनी जो संख्याएं हैं ये 1 से लेकर के आपके कब कहाँ तक होंगी, 1 से लेकर 30 के बीच में इतनी अभाज्य संख्या होती है। अब आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल कितनी संख्या होती है, 10 होती है। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। और वही बात करें कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो आप 25 बताओगे। 1 से 50 तक 15 होती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और 3 अंकों वाली सबसे छोटी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी कौन सी होती है, मैंने बताया था छोटी 9 से स्टार्ट होती है, तो आपने क्या लिख दिया, 4 अंकों की लिख दी। और 3 अंकों की सबसे छोटी, और 3 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, 100 होती है। अब क्या करना है, इनका योग करना है। योग का मतलब जोड़ना है, तो 2 9 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10, यानी आपका कितना हो गया, 10,099 हो गया। और 10,099 आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी में दिया है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, छोटी बड़ी संख्याओं से पूछे जाते प्रश्न है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी बड़ी संख्या हो गई और ये आपकी छोटी संख्या हो गई। देखिएगा ये 3 अंक की है, ये 4 अंक की है। ये मैंने डिटेल में अभी आपको बताया भी था। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा किस छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या व बड़ी से बड़ी संख्या का सन्निकट हजारवा भाग कितना है, यानी आपको इसके पास का भाग देखना है कि इसके पास जो है वो कौन सा आएगा, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि इसके पास में जो है वो कौन सा आएगा। अब देखिए आपने कितना लिख लिया, ये लिख लिया 9000, 9000 लिख लिया। सन्निकट का मतलब क्या होता है, जो इसका निकटवर्ती होता है। अब देखिएगा इसका निकटवर्ती कौन है, अब बोलोगे 85 है, कम 85 है, 8500, कोई बात नहीं है। ये 8500 से भी कम है, ये इससे से भी कम है, लेकिन ये 85 से ज्यादा है, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, जो एक निकट कम वाला हो गया। अब ज्यादा वाला देखो, अब ज्यादा कौन सा कम है, ये 94 है, ये 94 से और ज्यादा बड़ा हो गया, ये उतने ही बराबर हुआ, ये और कम हो गया, लेकिन ये सबसे कम है। तो आपका ऑप्शन जो है आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी 9000 के पास में कौन कौन से होंगे, एक आपका 8599 होगा और एक आपका 9400 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। बाकी जो है इससे छोटी संख्या आएंगी और बाकी इससे बड़ी संख्या आएंगी। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 29503 में 5 का स्थानीय मान और इसमें इसका अंकित मान का अंतर। तो देखिएगा आपको लिखना है 29503, इसका 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 और 2 जीरो लगा दो पीछे, क्यों, क्योंकि 2 अंक है, 1 2, और इसका क्या है 3207 में 7 का स्थानीय मान, अंकित मान। अंकित मान का मतलब क्या होता है, जो सेम है वही आ जाएगा, कोई जीरो नहीं लगेगा। तो 7 आ गया, 7 का 7। अब इसका अंतर, अंतर कितना हो जाएगा आपका 493 आ जाएगा। और 493 का अंतर आप जानते हो क्या होता है, अंतर का मतलब ही क्या होता है आपका माइनस होता है। और अंकित को ही हम क्या बोल देते हैं, जातीय मान बोलते हैं। क्या, जातीय मान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंकित मान को जातीय मान यानी लोकल वैल्यू कहते हैं, स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू कहते हैं। स्थानीय मान आएगा तब आप वैल्यू लगाओगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 अंक है यहाँ, 3 अंक होंगे तो 1000 से करोगे। लेकिन अगर अंकित मान आ गया, जातीय मान पूछा, लोकल वैल्यू अगर पूछता है तो उसमें कोई भी किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते, जो अंक है वही आ जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा लाइव जोड़ें और शेयर जरूर करें। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा ये है इसका 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान से कई प्रश्न आते हैं दोस्तों, कई प्रश्न जो है पूछे गए हैं। ये भी प्रश्न 2015 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा अब आपसे पूछा गया है 5 6 4 3 1। अब इसमें किसका स्थानीय मान पूछा है, 6 का पूछा है, तो 6 लिख लिया, पीछे जितने अंक है उतने जीरो लगा दो, बहुत ही आसान है। और 4 का अंकित मान, और 4 का अंकित मान मैंने बोला 4 अंकित मान पूछे तो जो है वही लिख दिया। अब करना क्या है, अंतर, अंतर का मतलब माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5900 आपका 96 आ जाएगा। और 5996 आपका ऑप्शन जो आपका सी है इसमें दिया हुआ है। यानी आपका एक प्रश्न जो है स्थानीय मान जातीय मान में से आएगा ही आएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट, इसमें देखिएगा क्या आपसे बोला है, 6251, 6521
और 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल। तो आपको ये लिखना है 6251 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 लिख दोगे, एक जीरो लगा दोगे। अब 6521 में इसका स्थानीय मान कितना लिखोगे, 5 लिख दोगे, दो संख्याएं, दो जीरो लगाना पड़ेगा भैया। अब इसमें 5 6 2 1, इसका स्थानीय मान 5 लिखना पड़ेगा आपको, और जीरो कितने लगाने पड़ेंगे, 3। और जब 3 जीरो लगा दोगे तो इनका योग निकालना है। तो देखो 0 0 0, ये 5 आ जाएगा, ये यहाँ 5 आ जाएगा, ये यहाँ 5 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5550 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। तो कैसे भी सवाल वो पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर ही पूछे, किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अंतर होगा तो माइनस करना है, योग का मतलब प्लस करना है। देखिएगा इसमें आपसे क्या पूछा है कि 35,362 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर यानी जातीय मान। तो आपको क्या लिखना है भैया, 35,000 का 362 में 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 लगा दोगे और 3 जीरो लगा दिया आपने। अब इसी का ही क्या स्थानीय मान, सॉरी जातीय मान, जातीय मान क्या होगा, आप बोलोगे सर 5 का 5 ही रहेगा। और इसका क्या निकालना है, आपको अंतर निकालना है। तो 4995 आपका आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो इसका बी है ये करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिएगा 24 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल यानी 24 में। तो पहले इस 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, पहले वाले 2 का, तो आप निकालोगे 2 है और एक जीरो है, यानी 10 का गुणा कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और जब वहीं इसकी बात करोगे तो 2 लगा दोगे, 3 जीरो लगा दोगे। और अब आप क्या करोगे, इनका योग अल्लाह आपसे पूछा है तो इनको जोड़ोगे तो 20 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो आपका सही है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें आपसे क्या बोला है, 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल। तो भैया 63,606 में इसके स्थानीय मानों का आपको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, तो भैया सबसे पहले इसका निकाल लो। तो आप बोलोगे सर इसका कितना आएगा, इसका आप 6 लिख दोगे, इसका कितना लिखोगे, इसका कितना लिखोगे, आप 6 लिख दोगे और कितने जीरो लगाओगे पीछे, बताओ कितने जीरो लगाओगे, 1 2, तो आप यहाँ 6 लिख दोगे और 2 जीरो लगा दिया। इसके बाद में इसका जब आप निकालोगे तो कितने जीरो लिखोगे, 4 लिखोगे, 1 2 3 4 और यहाँ 6 लिख दोगे और इनको क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे। और जब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 60 60 6। यानी ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हो। कभी भी योगफल पूछे, अंतर पूछे, घटाना पूछे, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या पूछा है, संख्या 49,532 का सन्निकट हजारवा भाग। अब सन्निकट आपसे पूछा है कि इसका निकटतम कौन सा होगा, तो आपको बताना है कि इसके निकटतम बताइएगा कौन सा होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस टाइप का मैं प्रश्न आपको करा चुका हूं, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका निकटवर्ती क्या होगा। बताइए, हजारवा भाग, हजारवा भाग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी 50,000 हो जाएगा। ये तो बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, ये भी कम है, ये भी कम है, ये बहुत कम है। तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला है, 25 नंबर का प्रश्न है। 0.0159 में 1 का स्थानीय मान यानी 0.0159 में 1 का स्थानीय मान निकालना है। तो ठीक है, 1 का 1 लिख देंगे। अब कितनी संख्या बाद पॉइंट लगा है ये मायने रखता है, और जितनी संख्या बाद पॉइंट लगा है उसका क्या कर देंगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 2 यानी 0.01, दो संख्या में गुणा कर दिया और इसका गुणा करेंगे तो 0.01 आएगा। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है तो पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 100। 1 बटे 100 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी अगर ऐसे आंसर नहीं दिया जाएगा तो ऐसे दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा। आपको ये ध्यान में जरूर रखना है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें क्या कर सकते हैं, संख्याओं, ये आपको संख्या दी है, 5 का स्थानीय मान आपको निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान होगा, अब आपको बताना है क्या दहाई का होगा, सैकड़े का होगा या सौवा होगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा क्या होगा, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो पहले आप इसका स्थानीय मान निकालो, और स्थानीय मान जब आप निकालोगे तो आप जानते हो 5 का 5 आ जाएगा। लेकिन ये कितनी संख्या बाद है, तो आप बोलोगे
कितनी संख्या बाद है, 0.1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो संख्या है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.05 आपका आ जाएगा। और जब इतना आ जाएगा तो इस पॉइंट को जब आप हटाओगे, पॉइंट को हटाओगे तो 5/100 आ जाएगा, यानी कहीं ना कहीं 5 का क्या है, 100वां भाग है, और 5 का 100वां भाग क्या है आपका, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इनमें से ये नीचे 100 नहीं आता तो इकाई, दहाई, सैकड़ा में से कोई भी आ सकता था, बट ये अपॉन में 100 होगा तो 100 आ जाएगा, 10वां होता तो 10वां आ जाता, 1000 होता तो 1000वां भाग होता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो स्थानीय मानों से जरूरी नहीं है कि जोड़ने घटाने के प्रश्न आए, तो इस टाइप के भी बन सकते हैं जो कि आपको घुमाने वाले प्रश्न है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें आपसे क्या पूछा है, संख्या इसमें 2 का स्थानीय मान होगा। अब 2 का आपको स्थानीय मान लगाना है तो 2 लगा दोगे, 1 2 3, यानी आपको 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है तो 0.001 ये आप कर दोगे। अब ये कर दोगे तो आपसे क्या पूछा है कि इसका स्थानीय मान होगा, तो अब भाई इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, पॉइंट को आप हटा भी सकते हो यहाँ से, जब यहाँ से आप पॉइंट को जब हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, 1000 आ जाएगा। और मैंने आपको बताया जब 2 अपॉन कितना रह जाएगा आपका, 1000 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 1000वां भाग होगा। और जब ये 1000वां भाग होगा तो आप इसका तुरंत आंसर बता सकते हो कि भैया कि इसका क्या हो जाएगा, 1000वां भाग ये बता रहा है, यानी इतना बढ़ा हुआ है, तो आपका ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट हो जाएगा। इस 2 को मन देखो कि 2 ने ही दिया है, इसका सिर्फ मान पूछा कि स्थानीय मान कितने बाद आएगा, 1000वें भाग बाद आएगा, 100वें भाग बाद आएगा, या 10वें भाग बाद आएगा, इस तरीके से ये पूछा है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, ये भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम कैसे करते हैं। इसमें हमसे पूछा है कि 200-400 के बीच में 30-45-60 का सबसे छोटा सर्व गुणजखंड, यानी सर्व गुणजखंड पूछा है, सबसे छोटा पूछा है, यानी इसका एलसीएम निकालना है। और जब आप इसका एलसीएम निकालोगे किसका, 30 का, 45 का और 60 का, और जब 30 45 और यहाँ 60 का जब आप एलसीएम दोस्तों निकालोगे, 30 45 60 का, तो क्या आ जाएगा बताइएगा। 30 45 60 का जब आप एलसीएम अगर आप निकालोगे तो क्या आएगा, निकाल भी सकते हो, तो देखिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ क्या लिखोगे, 30 45 और यहाँ 60, और जब आप इनका एलसीएम इस तरीके से जब आप निकालोगे भाग दे करके, तो 15 का सम में जाएगा, 15 से आप डायरेक्ट ले लो, 15 2 30, 15 3 45, 15 चौका 60, फिर 2 से आप दे दो तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई, 15 2 30 और 30 और ये 6, यानी 3 6 18, ये इसका जो एलसीएम आएगा दोस्तों कितना आ जाएगा आपका, 180 आ जाएगा। अब जब इसका 180 एलसीएम आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा गया है वो हम देखते हैं। अब आपसे पूछा है कि 200 और 400 के बीच में ये संख्या आ रही है, इसका सार गुणजखंड कितना होगा आपका, 180 हो जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा, 180 आ रहा है, लेकिन हमें तो कितना 200 और 400 के बीच में चाहिए, तो 180 का डबल कर दो, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। अब 360 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है कि 15 24 45 का बड़ा सार्व गुणनखंड, यानी आपका एचसीएफ। अब आपको देखना है कि भैया 15 का एचसीएफ क्या होगा, देखिएगा 15 का एचसीएफ क्या होगा, तुम बोलोगे 3 गुणा 5 हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, 24 को कैसे लिखोगे, तुम करोगे 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा। और 45 को आप क्या लिखते हो बताइएगा, 45 को कैसे लिखते हो, 3 गुणा और ये 5, ये होता है। अब इसका देखो सबसे बड़ा पूछा है तो सिर्फ 3 देखो कॉमन मिल रहा है, यानी इसका जो एचसीएफ है, इसका एचसीएफ है दोस्तों, ये कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। और जब 3 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें 3 से भाग दे देना है, क्योंकि यहाँ भाग की बोला गया है। तो जब भाग देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस टाइप के जो प्रश्न है वो एसएससी में भी पूछे जाते हैं, बट ये जो प्रश्न है दोस्तों ये 2016 में, 17 में, सीटेट में 2 बार पूछा गया है लगातार, सेम टू सेम यही प्रश्न है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट। इसमें देखिएगा आपसे क्या पूछा, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग आपको बताना है, और वो क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, यानी 7 से उसमें क्या होगा, भाग जाएगा। तो आपका क्या लिखना है, 7 से डिविजिबल लिखना है और 84 तक के लिखना है, तो 7 का पढ़ा ही लिख लो सीधे। आप क्या लिखोगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 28, 28 के बाद में क्या लिखोगे, 42 लिखोगे, और क्या लिखोगे, 84। इसके आप कहोगे 7 7 49 लिख लो, तो 49 का आप तो 84 में भाग चला जाएगा 49 का, आप बोलोगे नहीं जाएगा, 56 का चला जाएगा, इसीलिए नहीं मैंने लिया है। लेकिन 7 का भी देखो 84 में जाता है भाग, 14 का भी जाएगा, 21 का भी जाएगा, 28 का भी जाएगा,
और आपका इसका भी जाएगा, किसका 42 का भी भाग जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आपसे अब पूछा क्या है, गुणजखंड है तो इनमें क्या है, योग इनका बताना है। तो आप क्या करते हो, इनका योग निकाल दोगे और इनका योग जब आप निकालोगे तो आपका कितना हो जाएगा 196 जो है इनका योग आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे क्या बोला है देखिएगा, 96 के सभी गुणनखंडों का योगफल। अब आपको 96 के लिखने हैं तो भाई 96 के आप कैसे लिखोगे, बताइए। गुणनखंडों का योग बताना है इसका, लेकिन इसमें गुणज नहीं पूछा है कि इसका गुणज होना चाहिए। अगर इसमें कहता कि किसी का गुणज है तो हम टेबल के मेथड से कर लेते थे, लेकिन हमसे क्या पूछा गुणनखंडों का योग, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। और जब 96 के जब आप गुणनखंड दोस्तों करोगे, 96 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 16 छक्के 96 होते हैं ना, तो 16 के कितने हो गए, ये हो गए 2 हो गए और 6 और बचा है, यानी 2 गुणा 3 ये इसके हो गए। अब आपको क्या लिखना है, 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 4 यानी 2 की पावर 5 और ये 3 की पावर 1 आ गया। इतना होने के बाद में देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसकी पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं और जो आता है उसमें से भी एक घटा देंगे। तो देखिएगा पावर में जब आप एक जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा और एक माइनस कर दिया और नीचे भी 2 माइनस बंद कर दिया, और इनका जो इंटू होगा वो इसके साथ कर लेंगे। अब 3 में से भी क्या करेंगे, अब आप 3 में से भी तो एक को घटाओगे, और जब 3 में से जब आप एक को घटाओगे, 3 में सॉरी एक जोड़ोगे, और जब 3 में जब आप एक जोड़ोगे, एक तो पहले से ही है तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इसमें से भी क्या एक घटाओगे 3 में से, और 3 माइनस जब एक कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ मैं इसका आप लिख दे रहा हूँ कैसे करेंगे, देखिएगा। अब देखो 2 की पावर 6 क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे 2 की पावर 6 सर कितना होता है, 63 होता है। कितना होता है, 63 हो जाएगा, क्योंकि एक घटा भी तो दिया हमने डायरेक्ट, वैसे 64 होगा, एक घटा दिया और नीचे 2 में से जब एक जाएगा तो एक का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इनटू 2 की पावर 3 क्या होता है, आप बोलोगे 9 होता है, लेकिन एक घट के कितना रह जाएगा, 8 रह जाएगा। तो ऊपर 8 रह गया और नीचे कितना रह गया, 2 रह गया, और 2 से जब आप इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा। और 63 चौक कितने होते हैं ये आपको बताना है कि भाई 63 चौक आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। और 63 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 252 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसकी पावर 1 है, आप देख सकते हो, इसकी पावर 5 है, पावर में क्या कर दिया, एक एक जोड़ दिया है और एक घटा दिया, और वही जो प्रोसेस आपने ऊपर घटाने का किया है संख्या में से, वही हमने नीचे कर दिया है। देखिएगा 3 माइनस 1 3 माइनस 1 है, बस पावर में आपको एक जोड़ना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रश्न है। नंबर 31 में आपसे क्या बोला गया है, 21 और 49 के बीच के 7 के गुणजों का योग। अब 21 और 31, 21 और 49 के बीच में कौन कौन से 7 के गुणज होते हैं, आप बोलोगे सर 28 आता है और 35 आता है और 42 आता है। तो आप इनका जब सम निकालोगे कितना आ जाएगा, आपका 105 आ जाएगा। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणजखंड, यानी 25 और 30, 25 और 30 का मासा, और मासा कितना आ जाएगा, आप जानते हो मासा कैसे निकालते हैं भाई, मासा निकालते हैं 5 गुणा, इसका करोगे 5 गुणा 5 करोगे, और इसका कितना करोगे 5 गुणा 6 करोगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 आ गया। अब क्या करना है, भाग देना है। अब जब इसमें आप इसका भाग दोगे, भाग दे दोगे जब इसका इसमें, तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 21 बार जाएगा, तो आपका 21 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट होगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योग। अभी अभी जिस प्रकार मैंने आपको बताया था पावर में जोड़ करके, ये भी वैसे ही करना है। तो देखिएगा जीरो के आप सबसे पहले क्या करोगे, आप करोगे 210 यहाँ लिख लोगे, और जीरो के लिए करोगे तो 2 और 5 होता है, और जबकि इसके लिए करोगे तो क्या हो जाएगा 7 और 3 आ जाएगा। लेकिन जब जीरो के लिए करोगे तो 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7, ये क्या हो गए, इसके गुणनखंड हो गए। अब आपको क्या करना है, एक एक जोड़ना है, सब जानते हैं। तो जब आप इसका जवाब करोगे तो क्या करोगे, अब देखिएगा इस प्रकार हम करते हैं। तो जब आप 2 में क्या है, पावर 1 है सबकी, देखो एक एक पावर है, तो आप इसमें एक एक जोड़ोगे तो 2 की पावर 2 माइनस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो इतना आपको कर लेना है इनटू। ऐसे ही प्रोसेस 5 के साथ में करना है, 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी 5 माइनस 2। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो मैं आपको शॉर्ट तरीके से करके बताऊंगा कि देखो कैसे करेंगे ओरली। देखो 2 की पावर 2 करेंगे 4 का हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे तो 3 रह जाएगा, और नीचे 2 में से जब 1 को उठाओगे तो आपका 1 ही रह जाएगा, ऐसे करो डायरेक्ट। 5 की पावर 2 25, और 25 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो कितना रह जाएगा बताओ, 25 में से जब आपका 1 घट जाएगा
तो कितना रहेगा 24 रह जाएगा। और 5 में से जब आपका 1 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा 4 रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 की पावर 2 हो जाएगी यानी 9 हो जाएगा। और 9 में से जब आपका 1 घट जाएगा तो 8 रह जाएगा दोस्तों, और 8 रह जाएगा। और 3 में से जब 1 जाएगा तो आपका 2 रह जाएगा। ऐसी 7 की पावर 2 यानी 49, 49 में से 1 घटाओगे आपका 48 रह जाएगा। और 7 में से जब आप 1 घटाओगे तो आपका 6 रह जाएगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है यानी भाग देके चेक करना है। तो कितनी बार जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। और 4 से 4 कट गया, और 2 से कितनी बार गया, ये 4 बार। अब आपका क्या क्या रह गया वही आप लिख लो यार, 3 रह गया। और 48 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो भाई, 48 का जब 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। इसका 4 का जब 48 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 अट्ठे 32 हासिल लगी, 3 हो जाएगा 7 7 और 4 चौक 16, और 3 कितना हो जाएगा आपका 49, वो 19 हो गया। अब आप इनका जब इसमें मल्टीप्लाई जब करोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 19 दिया 57 आपका आ जाएगा यानी 576 आ जाएगा। और 576 आपका ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया हुआ है। अगर आप इस तरीके से करोगे शॉर्ट से, और भी शॉर्ट कर सकते हो, तो आपको आसानी से जल्द आंसर निकल आएगा यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब आपको बताना है कि 42 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो 42 के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं जो अभाज्य में आए। तो आप 42 को क्या लिखते हो, 6 गुणा 7। अब 7 तो अभाज्य है लेकिन 6 नहीं है, तो भाई इसको भी कट करोगे, क्या लिखोगे, 2 गुणा या 3 गुणा 2 वही 7। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 हो गए, और अभाज्य गुणनखंडों की ही संख्या पूछी है तो 1 2 3 यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, इस तरीके से भी प्रश्न पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। इसमें आपसे क्या पूछा है, 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। तो देखिएगा 7 0 5 6 0। अब आपको बताना है कि सबसे पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 5 लिख दोगे और 2 जीरो लगा दोगे। फिर 6 का जब आप निकालोगे तो 6 लिख दोगे और 1 जीरो लगा दोगे, और इनका गुणनफल पूछा है तो 6 पंजे 30 आ जाएगा। और ये 1 2 3 जीरो लगा दिया, 3 जीरो लगा दो यानी इसका क्या आ जाएगा, 30,000 हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो आपका सी है ये करेक्ट होगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ा करिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि संख्या 105 के गुणनखंडों की आपको संख्या बतानी है। अब गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी है कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। इसमें अभाज्य नहीं दिया गया है, सिर्फ क्या बोला गया है, गुणनखंड। तो जब आप इसके गुणनखंड करोगे तो 105 को सबसे पहले तोड़ोगे किसमें, आप बोलोगे सर 5 गुणा 21 कर लो, 5 गुणा 21 कर लो, और 21 को भी आप तोड़ लो, क्या 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 हो गए। तो ये तो वैसे ही अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, 3 गुणा 5 गुणा 7। अब आपको इनकी पावर एक ही एक तो है, तो आप क्या क्या करना है, इनकी पावरों में ही करते हैं, 1 प्लस 1 पावर में 1 जोड़ के गुणा करना है, पावर में 1 जोड़कर गुणा करना है, पावर में 1 जोड़कर क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 हो जाएगा, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कितने गुणनखंड होंगे आपके, 8 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर अभाज्य कहता तो आपके 3 हो जाते, 1 2 3। अभाज्य नहीं बोला है आपसे, आपसे क्या बोला है कि गुणनखंड की संख्या, और गुणनखंड की संख्या कितनी है आपकी, 8 हो जाएगी। दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं, बारीक सी, आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस प्रश्न में आपसे क्या बोला है, संख्या ये यानी 12,345। तो 12,345 में 5 के 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो इसका पहले स्थानीय मान निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, और अंकित मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और अंतर पूछा है, अंतर का मतलब सभी जानते हैं, घटा दोगे तो 297 आपका आ जाएगा। और 297 आपका किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है इसमें आपको में दिया गया है। दोस्तों चलिएगा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37। इसमें आपसे क्या बोला है, संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। बताइएगा संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योग। तो जिस प्रकार मैं आपको बता चुका हूं वैसे ही आपको करना है। तो 100 के सबसे पहले आप फैक्टर क्या करोगे, आप करोगे सर 4 गुणा 25, यही करोगे। इनको भी आप तोड़ लो, इनको कैसे तोड़ोगे, आप तोड़ोगे 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही दो तो बनेंगे। और जब ये दोनों बन जाएंगे तो आप क्या करोगे, इनकी पावर में क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, और जब पावर में 1 जोड़ दोगे, योगफल पूछा है। देखिए पावर में जब इसकी संख्या पूछता तो इसमें पावर में क्या है, पावर में 1 जोड़ करके गुणा कर देता है, लेकिन यहाँ योगफल पूछा है तो क्या करेंगे, देखिएगा इनके योगफल में क्या करते हैं
कि देखो 2 की पावर 2 है, पावर में पहले 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 क्या होगा 8 होगा, 1 घटा देंगे और 1 घटाने के बाद में कितना हो जाएगा यहाँ 7 हो जाएगा, और 2 में से जब 1 घटेगा तो आपका 1 ही रहेगा, इंटू 5 की पावर 2 है तो 1 और जोड़ेंगे उसमें, 5 की पावर 3 हो जाएगा, कितना होगा 5 की पावर 3 क्या होता है आपका 125 होता है, 125 में से 1 घटा देंगे तो आपका 124 आ जाएगा, और 5 में से जब आप 1 को घटाओगे तो आपका 4 रह जाएगा, और बस क्या सॉल्व कर लो, जब आप इसका इसमें भाग दोगे कितना आ जाएगा आपका 31 आ जाएगा, और जब 31 का और 7 का जब आप गुणा करोगे तो 7 तिया 21 और ये 7 यानी 217 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मैंने शॉर्ट इसलिए किया है ताकि मैं इसको 2-3 प्रश्न आपको करा चुका हूं इसलिए, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम किस प्रकार करते हैं आगे वालों को। देखिएगा इसमें हमसे क्या बोला गया है, देखिएगा यदि 30,028 बराबर 28 इकाई है, 28,000 है तो दहाई का क्या होगा, बताइएगा दहाई का कितना होगा ये आपको बताना है, तो बताइएगा दहाई का कितना होगा, इसके बराबर है तो भाई इसका 28 हो जाएगा इकाई, तो 1 का गुणा करेंगे 1000 होगा तो 1000 का गुणा करेंगे, और दहाई में कितना होगा, दहाई का मतलब क्या होता है 10 होता है भाई, ये तो भाई इकाई का मतलब ही क्या होता है 1 होता है, इसका मतलब 1000 का मतलब 1000 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो यहाँ क्या आएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, देखो सबसे इजी फॉर्म में क्या लिखना है आपको, ये लिख लेना है आपको, देखिएगा कैसे करेंगे इसको इजी तरीके से, 0 0 28 बराबर 28 में 1 का गुणा करेंगे क्योंकि इसमें इकाई पूछा है, प्लस 28 में 1000 का गुणा करेंगे तो आपका 1000 कहा गया है, और दहाई जो आपका दिया गया है तो दहाई आपको x ले लिया है आपने और इसमें 10 का गुणा करेंगे, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो आपका कितना हो जाएगा ये 30,028 हो गया, और इसको जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, और ये आपका 28,000 हो जाएगा, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और जब आप इनको जोड़ोगे 3 28, जब आप इनको जोड़ोगे तो 28 0 28 प्लस 10x, और जब आप इसको इसमें से घटा दोगे तो आप देखो इसको जब इसको इधर लेके आओगे तो आपके 2000 ही तो बचेंगे, और 2000 बराबर इधर कितना रह गया आपका 10x, और 10 से काट दोगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट ये भी प्रश्न ऐसा ही है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ क्या आएगा। अब इसमें इकाई पूछा है तो आप इसमें किससे गुणा करोगे, 1 से तो डायरेक्ट कर ले, यही रहेगा। इसमें क्या पूछा है 1000 दिया है तो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं, 12000 हो गया, ये बराबर किसके है 11000 और ये 12 के, और दहाई का पूछा है तो भैया दहाई में आप जानते हो क्या करोगे, आप x का गुणा कर दोगे 10 का, ऐसे कर लोगे, ये हो गया। अब आपको क्या करना है इसको जोड़ देना है, तो ये कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 11 2 बराबर 10 0 12। अब आप 11000 12 में से 12112 घटाओगे तो आपका कितना रह जाएगा, बताइए कितना रह जाएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा। रहेगा 1100 रह जाएगा, 1100 ही तो रह जाएगा, और बराबर कितना रह जाएगा ये 10x, और 0 से 0 कट गया, और जब 0 से 0 कट जाएगा तो आपका 110 ही तो रह गया, और 110 आपका किसमें ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसमें आपको इमें दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि दहाई के पे 10 आता है, 1000 के पे 1000 आएगा, इकाई के पे 1 आएगा, और सैकड़े पे 100 आएगा। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, 10,000 और 10,100 10 दहाई के बराबर है। अब आपको बताना है, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों ये सीटेट में 2018 में आ चुका है, 2005 में आ चुका है। तो आपको बताना है कि भैया पहले कितने लिखने हैं, 10,000 लिखने हैं, तो आपने 10,000 लिख लेने हैं, तो ठीक है मैंने 10,000 लिख लिए, फिर 10,100 लिख लेने हैं। 10,100 का मतलब ही क्या होता है, 10,100 का मतलब होता है 1000, क्या होता है 1000 होता है, 10 हो गया और ये 100, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है 10 दहाई, और 10 दहाई कितने होते हैं, आप बोलोगे सिर्फ 100 होते हैं, और आप जब इनको जोड़ोगे 0 1 1 और ये 1 यानी 11,100 हो जाएंगे, और 11,000 जो 100 है वो आपके किस में दिए गए हैं, अब आपको बताना है, यानी ऑप्शन आपका जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो सभी भाई बहन जितने भी लाइव देख रहे हैं तो 1 लाइक तो बनता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1 लाइक तो कर दिया करो, लाइक नहीं करते हैं कोई भी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है
कि 10 दहाई, सैकड़ा, 11 सैकड़ा और आपका 12 इकाई। तो भैया 10 दहाई, और दहाई का मतलब इसमें 10 से गुणा करेंगे, और 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, और 11 सैकड़ा, और 11 में किसका गुणा करेंगे, 11 में 100 का गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। सही है। और 12 में इकाई का, यानी 12 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ देना है, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 12 12 12 12 आपका किसमें, ऑप्शन नंबर डी में आसानी से आप कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये जो प्रश्न 2014 में रिपीट हुआ है दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा 11 इकाइयां। अब 11 इकाइयां आपकी लेनी है, और 11 इकाइयां का मतलब 1 का गुणा करेंगे तो आपको 11 का 11 पीछे से करते हैं। ठीक है, 11 सैकड़े, यानी इसमें 100 का गुणा करेंगे। 11 दहाइयां, यानी इसमें किससे गुणा करेंगे, 10 से करेंगे, और जब इसमें 10 से गुणा करेंगे 110, और 11 इकाइयां तो आप 11 का 11 लिख लोगे, और जब आप इनको जब जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 1221। और 1221 किस में है, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है इसमें है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 509 और 3028 का योग कितना होगा, कितना इजी प्रश्न है। 509 और 3028, अब आपको इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 35 37। और 35 37 तो इसमें दिया ही नहीं है भाई, 35 37 इसमें नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई है, कोई ना कोई इसमें मिस्टेक है, तो कोई बात नहीं है, इसको सही तो आपको करना पड़ेगा भाई। तो आप इसको एक काम करो, यहाँ 87 की जगह क्या कर लो, 35 है ना, तो यहाँ 3 कर लो। ठीक है, 3 कर लो, ये वाला काट दो, यानी 35 और ये 37, यानी आपका ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे देखिएगा, 19,000, तो 19 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का करेंगे, यानी 19,000 हो जाएगा। 19 सैकड़े, अब 19 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। 19 इकाइयां, तो भैया 19 में 1 का गुणा करेंगे, अब आप इसको जोड़ोगे, 9 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, यानी 20,919 रुपए। और 20,919 किस में दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है इसमें दिया गया है, यानी ऑप्शन जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है, इस संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो बताइएगा इसको अंकों में जब हम लिखेंगे तो कितना प्राप्त होगा, ये आपको हमें बताना है कमेंट करके। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि भैया अगर हम इसको अंकों में लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिएगा सबसे पहले इसको लिखने का तरीका क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप कितना लिखोगे, 5 करोड़ लिखोगे। अब 5 करोड़ में आपके में कितने जीरो होते हैं बताइएगा। तो आपने 5 करोड़ लिख लिया, अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो आ गए। अब आपको क्या लिखने हैं, लाख। अब लाख में कितने जीरो होते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाख में कितने जीरो होते हैं, 5। अब 5 जीरो होते हैं लेकिन कितने हैं, 9 लाख हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये यहाँ आ गया 9, ये क्या आ गया 9 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, 4,000। अब 4,000 तो आप ऐसे ही लिख दोगे, 4 यहाँ लिख दोगे और 3 जीरो पीछे लगा लोगे। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है, 900। अब 900 आपने लिख लेना है, तो लो 900 लिख दिया। अब कितने लिखने हैं, 88। अब 88 कितना होता है, 8 8 होता है। और जब आप इनको जोड़ोगे तो देखो ये 8 आ जाएगा, आपने 8 लिख देना है। ये भी 8 आ जाएगा, ये 8 लिख देना है। ये आपका 9 हो जाएगा, ये 9 लिख देना है। ये 4 आ जाएगा, 4 लिख देना है। ये 0 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 5 आ जाएगा। यानी 50 90। और 50 90 में देखो 2 दिए गए हैं और भी आगे देखते हैं। और ये 49, 50 90 49, 50 90 49 88। तो आपका ऑप्शन जो आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऐड ही तो करना है। अब ऐड करना बस आपको करोड़ में ध्यान रखना है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 होते हैं। लाख में कितने होते हैं, 5 होते हैं। और आपके हजार में कितने, 3 होते हैं। और 100 में कितने होते हैं ये भी आप जानते हो। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिएगा इस प्रश्न को कैसे करते हैं, 10,000, 10 इकाई, 10 दाई। तो पहले 10,000 लिख लेने हैं। तो आपके 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 होते हैं। तो आपको 4 जीरो लगा देने हैं। अब 10 दहाई, अब 10 दहाई कितने होते हैं ये आपको बताना है। अब आपके 10 दहाई कितने होंगे, अब बोलोगे 10 दहाई का मतलब 10 में 10 का गुणा, और 10 में जब 10 का गुणा करेंगे तो आपका 100 ही तो आएगा, है ना।
और 10 इकाई, और 10 इकाई का मतलब 10 में जब इकाई का यानी 1 का गुणा करेंगे तो आपका 10 ही तो आएगा। आपको ये लिख लेना है, जोड़ देना है 1 0, ये 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, यानी 10,110 रुपये हो गए। और 10,110 रुपये किसमें हो गए? ऑप्शन जो आपका ए है ये करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, गुणनफल ए में कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि ये प्राप्त हो जाए, बताइएगा। अब आपको क्या करना है भैया, इनका गुणनफल करना है, और इनके गुणनफल में से क्या है, ये घटाना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1109 इंटू 505 में से क्या घटाया जाए। कोई बात नहीं है, नहीं घटा रहे हम, डायरेक्ट इसी को घटाएंगे। तो इसका आपका मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 56,00,45 ये आ जाएगा। और इसमें से कितना का आपको घटाना है, इसको आपको घटाना है 50 50 और ये 50। और जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, तो आपका रह जाएगा 54,995 आ जाएगा। और 54,995 किस में दिया है आपका, 54,995 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। यानी आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है ये आ रहा है, घटाने का तो घटा दे देना है, ठीक है। और जोड़ने की गए तो भी घटा देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जोड़ने की गए तो भी घटाना है, और घटाने की गए तब भी आपको जोड़ना है, जो घटाना है, ये बस आपको इतना ध्यान में रखना है दोस्तों। तो आप आसानी से कर सकते हो, यानी घटाना ही घटाना है, चाहे जोड़ने की कहे चाहे घटाने की कहे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी आपसे कहा गया है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। और जब इनका मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बताइएगा कितना आएगा जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे। इनका मल्टीप्लाई जब आप निकालोगे यानी 3001 और ये 101, जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 3 31 और ये 01 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और आपको घटाना क्या है, इतना घटाना है, यानी 30 311। और जब आप इसको घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, यानी 2790 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2790 आ जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन जो आपका इसमें देखना है कौन सा, 2790 किसमें दिया है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। यानी घटाने की कहे चाहे जोड़ने की कहे, आपको हर केस में क्या है, माइनस करना है डायरेक्ट। तो आप इतना आसानी से कर लोगे तो आपका समय भी बचेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें आपसे क्या बोला गया है, तो देखिएगा, देखिए ये थोड़ा चेंजेस हो गया है सवाल। अब चेंज कैसे हुआ है देखिएगा, इसमें आपसे बोला गया कि भैया इनका मल्टीप्लाई बराबर है इसके मल्टीप्लाई, और यहाँ रिक्त स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भैया रिक्त स्थान पर कोई सिंबल नहीं है, तो भैया वो भी गुणा का ही होगा, और गुणा का ही होगा तो यहाँ पी मान लेना है। तो इसको सॉल्व कर लेना है, और जब सॉल्व करेंगे तो इसको इंक ही काट लो। देखो यहाँ क्या लिखोगे, 0 6 3 और ये 28 आ जाएगा, बराबर 63 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये पी आ जाएगा। और जब आप इसको काटोगे 4 से कितनी बार, 7 बार जाएगा, और 7 से कितनी बार, 9 बार जाएगा, और 9 से कितनी बार जाएगा, देखिएगा 9 का जब इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 9 का भाग दो इसमें कितनी बार जाएगा, 9 6 54 आ जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 6 रह जाएगा, और 9 7 63 यानी 67 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 50, गुणनफल, इनका गुणनफल में से क्या घटाया जाए। तो भैया वही है कि इनका गुणा कर लो और डायरेक्ट दोनों का अंतर ले लो। तो इनका जब गुणा करोगे तो आपका क्या आएगा, बताइएगा क्या आएगा जब आप इनका गुणा करोगे। तो आप बोलोगे सर इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 502 आ जाएगा। और आपको घटाना क्या है, आपका 19,999 ही आपको घटाना है। तो आप कितना बचेगा, एक इसमें से बचेगा, एक जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 503 आ जाएगा। यानी घटाने पर कितना आएगा, 503। यानी आपका ऑप्शन जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार। तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और